नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हम सब नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो हर महीने आमदनी भी हासिल करते हैं, कमाई भी करते हैं। लेकिन अगर आप अपने वेतन के कुछ हिस्से से कुछ खास काम करें तो आप अपनी कमाई को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं दूसरों की मदद करके। लेकिन ये होगा कैसे? कौन से उपाय आपको करने होंगे? क्या काम आपको अपने वेतन के पहले हिस्से से करना चाहिए? इस बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। सोने के पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से जरूर धोना चाहिए, लेकिन उसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। गीले पैर नहीं सोना चाहिए। अगर आप गीला पैर करके सोएंगे तो इससे धन की हानि होगी और जीवन में दरिद्रता आएगी। इसलिए जब भी आप सोते हैं अपने पैरों को अच्छी तरह से धो करके पोंछ करके तब सोइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 24 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 24 सितंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 10:23 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर के 1:42 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:18 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की करते हैं शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कमाई के कुछ हिस्से से या अपने वेतन के पहले हिस्से से खास उपाय करके अपनी तरक्की को बढ़ा सकते हैं, दोगुनी आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम राशि अनुसार लेंगे पंडित जी से। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों को वेतन मिलने पर क्या उपाय करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बिल्कुल। शास्त्र कहता है, आचार्य कहते हैं कि जो भी आपकी कमाई है उसका पूरा पूरा प्रयोग आप अपने लिए नहीं करेंगे, उसके कुछ हिस्से से लोगों की सहायता करेंगे, शुभ और मंगल कार्य करेंगे। इससे समाज का भला भी होगा और आपका कल्याण भी होगा। तो हम आपको बताते हैं कि जब आप सैलरी पाते हैं या जब आपकी अर्निंग होती है, इनकम होती है, तो आपको क्या करना चाहिए। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग वेतन मिलने पर निर्धनों और जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने पीने की चीजों का दान करेंगे। आप सैलरी पाते हैं, थोड़ा सा पैसा निकालिए उसमें से और गरीबों को खाने पीने की चीजों का दान करिए। दान में उड़द की बनी हुई वस्तुएं जरूर दीजिएगा। अगर आप ऐसा हर महीने करते जाएं तो आपके ऑफिस में तनाव कम होगा और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी, दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा। वृषभ राशि, जब आप वेतन पाते हैं, अर्निंग होती है, तो वेतन मिलने पर उसके कुछ हिस्से से फल खरीदें, खास तौर से केला और सेब खरीदें और इन दोनों ही फलों को मरीजों में बांटें या गाय को खिलाएं। अगर आप ऐसा हर महीने अपनी सैलरी पाने पर करते हैं
तो नौकरी मिलने की बाधा दूर होगी और आपके स्वास्थ्य की निश्चित रूप से रक्षा होगी। आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न बने रहेंगे। मिथुन राशि, सैलरी जब भी आपको मिलती है, आपकी आमदनी होती है, कमाई होती है, तो उसके कुछ हिस्से से वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधन खरीदें। वस्त्र भी खरीदें, सौंदर्य प्रसाधन भी खरीदें और इसे किसी सौभाग्यवती स्त्री को, किसी सुहागन महिला को दे दें। सुहागन महिला अगर निर्धन हो, किसी निर्धन सुहागन महिला को दें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान रखें कि इसमें कोई भी काली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा हर महीने करें वेतन प्राप्त करने पर, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, साथ ही साथ आपके धन की बचत भी अवश्य हो पाएगी। तो निश्चित रूप से जब आप सैलरी पाते हैं तो सैलरी पाने के साथ उसके कुछ हिस्से से अपनी राशि के अनुसार अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो जीवन में इससे आपकी उन्नति अवश्य होगी। तो बात की हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि की और जाना उनके लिए वो उपाय जो उनकी तरक्की को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इन्हीं तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, पहले ये जान लेते हैं, फिर बात करेंगे बाकी राशियों की। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। परिवार में विवादों से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति आसानी से होगी। दौड़ भाग आपकी इस समय रह सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब चर्चा करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों की। और सबसे पहले जानते हैं कि जब आपको वेतन मिले तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको उसका बहुत फायदा मिले, पुण्य मिले। पंडित जी। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि वालों को जब वेतन मिले, जब अर्निंग हो, तो उसके कुछ हिस्से से आप कपड़े और जूते खरीदें। इसको घर के ही या आसपास के किसी निर्धन वृद्ध को या किसी वृद्ध व्यक्ति को
प्रेम पूर्वक दे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके काम में बहुत उन्नति होगी और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य और आपके आयु की रक्षा होगी। तो कर्क वालों को जो दान करना है, जो सहायता करनी है, वो वृद्ध व्यक्ति की करनी है, वो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, वेतन के कुछ हिस्से से आप ढेर सारे फूलों के पौधे खरीदिए। घर में, आसपास में, गली मोहल्ले में, पार्क में, सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाइए। और आपको पौधे और वृक्ष हर महीने लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। ऐसा करने से आपका तालमेल कभी भी उच्चाधिकारी से खराब नहीं होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष से भी आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। कन्या राशि, वेतन जब मिलता है तो वेतन के कुछ हिस्से से आप मिठाई और चॉकलेट खरीदिए। घर के आसपास के लोगों में, निर्धनों में, गरीबों में, जरूरतमंदों में और वैसे भी लोगों में प्रेम से बांटिए। खास तौर से बच्चों में जरूर बांटिए। ऐसा करने से आपकी नौकरी का बार बार छूटना और मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आप किसी भी तरह की दुर्घटना से, किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या से सुरक्षित रहेंगे। तो आप ये बात याद रखिए कि जब भी आपको वेतन मिलेगा, आप बच्चों में और जरूरतमंदों में मिठाई और चॉकलेट बांटिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल क्या है, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। काम की बाधा समाप्त होगी। यात्रा के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। जी,
आज का पहला प्रश्न प्रभाकर श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और प्रभाकर जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 15 अगस्त 1996, 1996। जन्म का समय है रात के लगभग 10:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री के विवाह होने की संभावना क्या है और मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रभाकर जी, आपको बता दूं कि आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से लगभग अभी 1.5 वर्ष का समय विवाह में बाकी है। साल 2025 के आरंभ समय में इनके विवाह होने की संभावना बनती है और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, ऐसे संकेत कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। इनका विवाह अच्छा हो सके, वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके, इसके लिए आप इनको कहिए कि अभी से रोज सुबह सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करें और इनको एक मोती बनवा के पहनाइए। वो इनके स्वभाव को, इनके जीवन को, इनकी आदतों को बेहतर करने में सहायता करेगा। एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा सवाल कहां से आया है ये हम पंडित जी से जानते हैं। लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न काजल जी ने हमें लिखा है और काजल जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के 7:42, 7:42। जन्म का स्थान है लखनऊ। काजल जी कह रही हैं कि अपनी संपत्ति को लेकर के इनके परिवार का एक मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये लोग अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, छोटी सी जगह पे रह रहे हैं और जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। ये मामला कब सुलझेगा, कब अपनी प्रॉपर्टी बनेगी और कब अपनी प्रॉपर्टी में जा पाएंगे। काजल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये मामला इसी साल के अक्टूबर के बाद, यानी नवंबर 2023 से लेकर के और जुलाई 2024 के बीच में इस मामले के सुलझने की संभावना दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से मकान तो 2024 में बनना शुरू होगा, लेकिन आप अपने मकान में जा पाएंगी, रह पाएंगी साल 2025 से। तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। फिलहाल ये मामला जल्दी हल हो जाए, आपके पक्ष में आ जाए, इसके लिए सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ एक बार सुबह और एक बार शाम को करिए और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए सुबह सुबह और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए इन उपायों को आप अपनाइए। अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा पर वापस लौटते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग राशि के जातक वो कौन सा उपाय कर सकते हैं अपना वेतन हासिल करने पे, जिससे दूसरों का तो भला होगा ही, उनको खुद भी काफ़ी तरक्की मिलेगी, काफ़ी फायदा होगा। अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों की और जानते हैं जब इन्हें वेतन मिले तो क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, तुला राशि के लोग जब वेतन पाएं या महीने में आमदनी आपकी हो जाए, तब आप अपने वेतन का कुछ हिस्सा, अपने सैलरी का कुछ पार्ट
किसी अस्पताल में दान करिए या किसी व्यक्ति का उस पैसे से इलाज करवाइए या दवाइयां खरीदने में उसकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी नौकरी बिना बाधा के चलती रहेगी और आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपकी फैमिली लाइफ बेहतर रहेगी। वृश्चिक राशि, जब आपको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, महीने की आमदनी हो जाती है, तो वेतन के कुछ हिस्से से आप लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करिए। आप एक पक्का पानी का स्रोत बनवा दें या जगह जगह पानी के घड़े रखवा दें या वैसे भी लोगों को शरबत और पानी पिलाते रहें रेगुलरली। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धन का अभाव नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी संपत्ति की अगर कोई समस्या है, अगर संपत्ति की कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। धनु राशि, वेतन के कुछ भाग से आप पढ़ने लिखने का सामान खरीदिए, स्टेशनरी, कॉपी, किताब, कलम ये खरीदिए और इसको जरूरतमंद बच्चों में बांट दीजिए। ऐसा करने से नौकरी में बार बार आपका स्थान परिवर्तन नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी संतान उत्पत्ति की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी राशि धनु है तो आप पढ़ने लिखने वाले बच्चों की सहायता भी कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बच्चों का भला तो होगा ही, आपका कल्याण भी जरूर होगा। और चलिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, अब ये भी जान लेते हैं, फिर बात करेंगे बाकी राशियों की। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। काम में थोड़ी मेहनत बढ़ाइए। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन और संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बची है मकर, कुंभ और मीन राशियां। तो सबसे पहले जानते हैं इन तीनों राशि के लोगों को वेतन मिलने पर क्या उपाय करना चाहिए ताकि हो फायदा ही फायदा। पंडित जी, देखिए, मकर राशि अगर आपकी है
और आप सैलरी पाते हैं, वेतन पाते हैं, तो उससे कुछ हिस्से से आप खाने पीने की चीजें खरीदिएगा और इसको गरीब व्यक्तियों में, निर्धन व्यक्तियों में बांट दीजिएगा। ऐसा अगर आप सोमवार के दिन करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जब आप सैलरी पाएं उसका कुछ पैसा अलग कर लें और सोमवार तक इंतजार करें, फिर उस पैसे से खाने पीने की चीजें खरीदें और निर्धनों में बांट दें, निर्धनों को खिला दें। ऐसा करने से आपके खर्चे नियंत्रित होंगे, साथ ही साथ आप मनचाही नौकरी भी कर सकेंगे, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंभ राशि, वेतन जब भी मिले, महीने की अर्निंग जब भी हो जाए, वेतन का कुछ भाग आप लोगों के मुफ्त इलाज पर खर्च करिए। आप दवाइयां भी बांट सकते हैं, बीमार लोगों की सहायता भी कर सकते हैं, बीमार लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहेगा, साथ ही साथ आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। मीन राशि, वेतन के कुछ हिस्से से आप पशुओं के चारे और पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था करें। आप हर महीने अपने वेतन का कुछ हिस्सा अलग करें, गाय को, भैंस को चारा खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं और पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था करें। अगर आप हर महीने ऐसा करने लगें तो आपका व्यवहार हमेशा बढ़िया रहेगा और ऑफिस में जो राजनीति है या सहकर्मियों के साथ जो झंझट है, जो विवाद है, वो विवाद आपका नहीं होगा। शांतिपूर्वक बढ़िया तरीके से आप नौकरी करते रहेंगे। तो ये 12 की 12 राशियां जिसके बारे में हमने बातचीत की और जाना कि कैसे वेतन के कुछ हिस्से से आप अलग अलग उपाय करके लाभ पा सकते हैं। अब मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं इस समय आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, बहुत चिंता मत करिए। परिवार में तनाव भी दिखाई दे रहा है। इस समय थोड़ी शांति बनाए रखें और लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। व्यर्थ की चिंता इस समय मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की समस्या आपकी हल होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो हमारे शो में अगला सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें आशुतोष जी ने लिखा है। आशुतोष जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है दोपहर के 2:40 और जन्म का स्थान है वाराणसी। आशुतोष जी लिख रहे हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो विवाह करने में अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो विवाह कब होगा अपनी इच्छा से और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आशुतोष जी, विवाह तो आप अपनी इच्छा से ही करेंगे और आपकी इच्छा से ही आपका विवाह होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए जनवरी 2024 तक का। जनवरी 2024 के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। विवाह होने में जो अड़चनें आ रही हैं वो अड़चनें समाप्त होंगी और दोनों के परिवार वालों की सहमति से अगले साल के, मान के चलिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के समय में आपका विवाह हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के, शांति बना करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंतिम सवाल आज का कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न एकता सिंघल ने हमें लिखा है और एकता जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1974, 1974। जन्म का समय है सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है संभल। मेल लिखती हैं आगरा से। एकता जी लिख रही हैं कि परिवार में अशांति बहुत रहती है, तनाव बहुत रहता है, जिस चक्कर में इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बच्चों के साथ, पति के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? एकता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ी शांति रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए मामला इतना बुरा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि आपका पेशेंस लेवल अच्छा नहीं है, आपको जल्दी क्रोध आता है, जल्दी आप परेशान होती हैं और इस वजह से घर में दिक्कतें हो रही हैं। शांति से रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसके लिए कोई चिंता की जाए। हाँ, आपके मन को शांत करने के लिए और घर की अशांति को दूर करने के लिए 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह एक बार हिंदी में या संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से आपके खुद के जीवन में भी सुधार होगा और आपके परिवार में भी सुधार होगा। स्थितियां बहुत बेहतर बन जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 24 सितंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 24 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं
और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो संपत्ति की खरीद बिक्री में आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या हर व्यक्ति के पैर हम छू सकते हैं या हमें नहीं छूना चाहिए, या अगर कोई व्यक्ति जिसका ऑरा अच्छा नहीं है या उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो क्या उनका अगर हम पाँव छूते हैं तो कुछ नुकसान भी होगा? देखिए, हर व्यक्ति के पैरों से और हाथों से उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी निकलती रहती है। सही व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के पैर छूने से उसकी शुभ ऊर्जा हमें मिल जाती है। खराब व्यक्ति के पैर छूने से उसकी अशुभता हमें मिलती है। इसीलिए नकारात्मक व्यक्ति के पैर मत छुएं, और जिसके प्रति मन में श्रद्धा ना हो ऐसे व्यक्ति के पैर भी आपको नहीं छूने चाहिए। और चलिए अब बात शुभ पहर की करते हैं। तो 24 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 24 सितंबर 2023 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 24 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात गुड लक राशि की करते हैं, और आज की गुड लक राशि है मेष। इसके बारे में पंडित जी क्या खास बताने वाले हैं, जानते हैं उनसे। अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को जीवन में किस चीज से सावधान रहना है या कौन सी चीज उनके जीवन में जरूर हो जाती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को जीवन में हमेशा दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। सर दर्द की और हड्डियों की समस्या इनकी हमेशा बनी रहती है, इससे भी सावधान रहना चाहिए। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आप नियमित रूप से प्रातः काल अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जानते हैं उनसे। पंडित जी। जी, आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस काम में आपको सफलता जरूर मिले। क्या उपाय करें? घर से काम के लिए निकलते समय एक चुटकी हींग ले लें। हींग अपने दाहिने हाथ की चुटकी में हींग ले लें, और जब अपने घर से बाहर निकलें तो सर पर से एक बार घुमा लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इस हींग को उत्तर दिशा की तरफ फेंक करके चले जाइएगा। आप जिस भी काम से जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करके अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।